फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 16 से 19 और 22 से 27 तक। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सभी लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि अखाड़े में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु एक को ही पुरस्कार मिलता है? आप इस प्रकार दौड़े कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैया को बसेरा मिल जाता है और अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पवित्र पर्वत सिय्योन की तीर्थ यात्रा करते हैं। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है।
अनुवाक्य, हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष, alleluia। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्याएं 39 से 42 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरण का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आँख की धरण नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरण निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से करता तो मुझे पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन मैं अपनी इच्छा से नहीं करता हूं। यह प्रभु यीशु की इच्छा है। हम जानते हैं कि पौलुस एक कट्टर यहूदी थे और नवीन पंथ जो यीशु में विश्वास करते आए उन सबों को पकड़ कर जेल में डालना, सजा दिलाना उनका कर्तव्य समझा। इसलिए अन्य साथियों के साथ वे जा रहे थे दमिश्क। रास्ते पर प्रभु यीशु ने उनको मार गिराया। वे अंधे हो गए। 3 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और 3 दिन के बाद अनानियास नामक एक व्यक्ति ने उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की और वह एक नया व्यक्ति बन गए। उन्होंने समझ लिया यीशु ही मसीह है, जिनकी प्रतीक्षा में इस्राएली लोग सदियों से इंतजार में थे। और उन्होंने जाकर प्रचार प्रसार किया कि यीशु ही मसीह है, ईश्वर का पुत्र है, एकमात्र मुक्तिदाता है। तो उन्होंने सबसे पहले सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार क्या है? कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे। और धीरे धीरे उनको मालूम होने लगा कि यह सदियों से एक विशेष योजना है, ईश्वर ने तैयार की है। तो वे कहने लगे यह महिमा में सुसमाचार है। महिमा में सुसमाचार के बारे में हम लोग और साफ देख सकते हैं कि एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 में ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के पुत्र पुत्रियां, दत्तक पुत्र पुत्रियां बनेंगे। यह महिमा में सुसमाचार है। और इस बाइबल के अंतिम में संत योहन ने दर्शन में देखा एक शाश्वत सुसमाचार। यह अध्याय प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 6 और 7 पढ़ने से
हमको हमारी समझ में आएगा। संत यूहन्ना के प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 14 पद संख्याएँ 6 और 7 में हम लोग शाश्वत सुसमाचार के बारे में सुनते हैं। वह इस प्रकार है, मैंने एक स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। पृथ्वी पर रहने वालों को हर एक राष्ट्र, वंश, भाषा और प्रजाति को सुनाने के लिए उसके पास एक शाश्वत सुसमाचार था। एक शाश्वत सुसमाचार था। वह ऊंचे स्वर से कह रहा था, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय का दिन आ गया है। जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल स्रोतों की रचना की, उसकी आराधना करो। तो शाश्वत सुसमाचार क्या है? ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की महिमा करो, ईश्वर को धन्यवाद दो और सबसे अंतिम में ईश्वर की आराधना करो। यह शाश्वत सुसमाचार है। तो सुसमाचार और अन्य समाचार में क्या फर्क है? सुसमाचार सुनने से लोग यीशु में विश्वास करेंगे, परम पवित्र तत्वों में विश्वास करेंगे और उनकी आराधना के लिए जाएंगे। यह सुसमाचार सुनने से, सुनाने से फायदा है। अन्य समाचार सुनने से कुछ खबरें मिलेगी, कुछ जानकारी मिलेगी, मनुष्य वैसा ही रह जाता है। लेकिन सुसमाचार सुनने से, उसमें विश्वास करने से मनुष्य धीरे धीरे आराधना की ओर जाएगा। इसलिए हम लोग आज के भजन अनुवाक्य में सुन रहे थे, प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। गौरैया को बसेरा मिल जाता है और अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय हैं। वेदी पर बलि होती है, आराधना होती है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं, वे निरंतर आराधना करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पवित्र पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा इसलिए करते हैं कि वे जाकर ईश्वर की आराधना करें। अब संत पौलुस ने सुसमाचार सुनाया और उनका मुख्य लक्ष्य था लोगों को आराधना की ओर ले जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर की आराधना की ओर ले चले। इसलिए ये सबसे कठिन काम है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और इसलिए हम लोग देखते हैं, जब ईश्वर ने किसी को बुलाया, बाइबल में भी हम लोग देख सकते हैं, मूसा को बुलाया, वो भेड़ चरा रहा था। दाऊद को बुलाया, वो भेड़ चरा रहा था। और हम लोगों ने सुना कि पेतरुस और उनके भाइयों को, उनके दोस्त मित्रों को बुलाया, वे मछुए थे, मछली मार रहे थे, मछली पकड़ते समय। और इस पौलुस को यीशु ने बुलाया जब वे अपने कार्य में अडिग थे। वे निश्चित होकर दमिश्क की ओर जा रहे थे। तो हमारे आदिम कलीसिया के हमारे अधिकारीगण, हमारे गुरुजन सिखाते हैं, जब ईश्वर लोग काम करते वक्त बुलाता है, इसका मतलब कि उस काम से भी महत्वपूर्ण एक काम है। मछली मारने से भी एक बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए यीशु ने पेतरुस को बुलाया। ईसाइयों को पकड़कर जेल में डालने से भी बहुत बड़ा एक कार्य है सुसमाचार सुनाना। हाँ, सुसमाचार सुनाकर लोगों को यीशु की ओर आकर्षित करना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आराधना के लिए आकर्षित करना, ये बहुत बड़ा रहस्य है। और आज भी इसी तरह यीशु बुलाते हैं, हम सबों को आराधना की ओर बुलाते हैं। हम सुसमाचार सुनते हैं या सुनाते हैं, हमारे
जीवन का लक्ष्य सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु में विश्वास कर परम पवित्र त्रित्व की आराधना करें। सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि तुमको अपनी आँख की धरन मालूम भी नहीं है, तो अपने भाई की आँख में जो तिनका है उसको देखने के लिए क्यों जाते हो, उसको निकालने के लिए क्यों जाते हो। और यीशु कहते हैं कि सबसे पहले अपनी आँख की धरन निकाल दो, तब तुम दूसरों के आँखों में जो तिनका है उसको साफ देख सकते हो। तो हम लोग बहुत चीज़ नहीं देखते बाहर की आँखों से भी। डॉक्टर लोग कहते हैं कि हम लोगों की जो आँख एक बार पलक मारने के लिए 1 सेकंड के 5 हिस्सों में 1 हिस्सा लगता है। उसी हिसाब से हम लोग 10 घंटे गाड़ी चलाएंगे या पैदल जाएंगे तो करीब करीब 50 मिनट हम लोग नहीं देखते, 50 मिनट। उसके अलावा हम जानते हैं कि हम लोग 7-8 घंटे सोते हैं, सोते वक्त हम लोग नहीं देखते। और उसी हिसाब से 30 साल का एक व्यक्ति 10 साल नहीं देखते, उस सोने के लिए वह खर्च करता है, उसकी आंखें बंद हैं। उसके अलावा हम लोग करीब 16-17 घंटे जागते रहते हैं, उसमें 1 घंटे से ज़्यादा हम लोगों की आंखें बंद है, पलक मारने के लिए खर्च है। कई लोग अच्छे ड्राइवर गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर देता है, कारण क्या है, पलक मारते ही एक्सीडेंट हो गया। और कई लोग बोलेंगे तुम्हारी आंखें खुली नहीं थी, आंखें बंद थी, 1 सेकंड के 5 हिस्से में एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत सारी बातें हम लोग नहीं देखते, हमें यह स्वीकार करनी है। इसके अलावा हमारी भीतरी आँखों से हम लोग बहुत कुछ नहीं देखते। इसलिए यीशु हमको सिखाते हैं कि दूसरों पर दोष नहीं लगाना, जिससे तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगेगा। 28 अगस्त को हम लोगों ने संत अगस्तीन का पर्व मनाया। 33 साल तक उन्होंने अपनी भीतरी धरन को नहीं देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा, परख लिया, उसको निकाल दिया, तब वह दूसरों को मदद कर सके। दूसरों की आंखों में जो तिनका है उसको निकालने के लिए सुझाव दे सके, मदद कर सके। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोग ये कृपा मांगते हैं कि यह कृपा पाए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 20 पद संज्ञा 7 इसी तरह पढ़ते हैं, बुद्धिमान सुअवसर के समय तक मौन रहेगा, किंतु बकवादी और मूर्ख सुअवसर का ध्यान नहीं रखते। बुद्धिमान सुअवसर तक मौन रह जाता है, वह ईश्वर की कृपा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलता है। तो हम लोग एक कृपा मांगते हैं कि हम अपनी ओर देखकर सबसे पहले हमारी आंखों में जो धरन है उनको निकाल दे, और तब हम लोग दूसरों की मदद कर सके, सेवा कर सके, उनको अच्छी बातें समझा सके। हे पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमको सुसमाचार सुनाया कई लोगों के द्वारा, और यहाँ तक हम लोगों ने शाश्वत सुसमाचार सुना है। हम लोग परम पवित्र त्रित्व की आराधना कर सके, और साथ साथ हम लोग अपनी आत्मा में, मन में और शरीर में जो बुराइयां हैं उन सबों को पहचान कर हम तेरी कृपा से दूर कर सके, तब हम लोग दूसरों की सहायता कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।